ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार है। आज माँ दुर्गा की काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। माँ काल रात्रि स्वयं दुश्मनों का संहार करती है, जिससे जीवन से विवाद समाप्त हो जाते हैं। माँ की आराधना करने से बल और विजय प्राप्त होती है। इस तरह माँ काल रात्रि क्रोध और भयानक रूप में अपने भक्तों का कल्याण करती है और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती है। माँ की आराधना करने से बल और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और फिर कलश को प्रणाम करते हुए माँ काल रात्रि की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं और विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में माता रानी को गुड़ का या फिर गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब रक्त बीज ने सभी देवताओं को पराजित करके उनका राज्य छीन लिया था, तब सभी देवता दैत्यों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए थे। तो भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सारे देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। तब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ को रक्त बीज द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताया। तो यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप तत्काल ही उस राक्षस का संहार करें और देवताओं को उनका राजभोग वापस दिलाएं। तो रक्त बीज को वरदान था कि उसके रक्त की एक एक बूंद जो जमीन पर गिरेगी वह दूसरे रक्त बीज को जन्म देगी। जिस समय माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी, उस समय रक्त बीज के शरीर से जितना भी खून जमीन पर गिरता उससे सैकड़ों राक्षस उत्पन्न हो जाते। तब देवी पार्वती ने वहाँ तपस्या की और माँ की तपस्या से काल रात्रि का जन्म हुआ। तब माता पार्वती ने काल रात्रि से उन राक्षसों का भक्षण करने का अनुरोध किया और फिर जब माँ ने उसे मार डाला तो काल रात्रि ने उसका सारा खून पी लिया। उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी। इसीलिए माँ के इस रूप में माँ की जीभ खून के कारण लाल है। युद्ध के समय माँ काल रात्रि ने रणभूमि में राक्षसों का गला काटते हुए उनके सिरों को अपने गले में धारण किया था और इसी तरह युद्ध के दौरान रक्त बीज मारा गया। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। माँ काल रात्रि का यह रूप अंधकार का नाश करने वाला और शुभ फल देने वाला है। इसीलिए इन्हें माँ शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ काल रात्रि के नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं और वो अपनी हर सांस के साथ उनकी एक नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है। वह अपने चारों हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा लिए हुए हैं। माँ अपने वाहन गरुड़ पर सवार हैं। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यही सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की पूजा करता है तो माँ प्रसन्न होकर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसके जीवन से सभी बुराइयों का अंत करती हुई सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। बोलो काल रात्रि माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा,
सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी, तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी, और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया, और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली, और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी, तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया, और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए, और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी
कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है। आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए। क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है। अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है। अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती, व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर
अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई, सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी, और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता।
अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए। मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ। आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी? तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी। मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ।
मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्य देव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां और 11वां अध्याय। 10वां अध्याय गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि सुख के लिए सुना जाता है। और 11वें अध्याय का पाठ व्यापार में लाभ व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो दुर्गा माता की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता का जयकारा जरूर लगाएं। 10वें अध्याय में शुंभ के वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देख क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा कि दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। तो देवी ने कहा कि हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि देवियाँ उसके शरीर में समा गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम भी यहीं पर ठहरो। महर्षि मेधा कहने लगे। तब योद्धाओं तथा राक्षसों के देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार करना शुरू कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर ओंकार के द्वारा ही नष्ट कर डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट दिया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ भी टूट गया, सारथी भी मारा गया। तब वह भयंकर मजदूर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुर्दुर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही खड़ा हो गया और फिर देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही।
फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत, पृथ्वी सब कांपने लगे। उसके बाद दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया। आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग पर बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय खुशी से भर गया। गंधर्वियाँ सुंदर गान करने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगी और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। तो ये था दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 11वां अध्याय। बोलो दुर्गा माता की जय हो। महर्षि मेधा कहते हैं कि दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा कि हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न होवो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने से यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्ति हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहारव की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुख में नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा, फर, सारंग, धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति,
हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट, ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार से हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडी के, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब तुम रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी भी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। 14 विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की वैसे ही आप हमारी शत्रुओं से रक्षा करती रहना। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। तो देवी ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको जरूर दूंगी। तो देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। तो देवी ने कहा कि वेव संवत मवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वे प्रीचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्षों तक वर्षा ना होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर
शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर उन शत्रुओं का नाश करूंगी। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां और 11वां अध्याय। अब अपने सुनेंगे नवरात्रा व्रत में रोजाना सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। बोलो माँ भगवती देवी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सुबह सुबह उस लड़के की माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। तो उसकी बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप आराम से जाओ, मैं रोटी दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो उठते ही कहने लगा कि माँ मुझे रोटी दो। कहाँ हो माँ, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। तो यह सुनकर उसकी पत्नी आई और कहने लगी कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ पर है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। सुबह उठते हो, ना कोई काम करते हो, ना पूजा पाठ करते हो, बस आँख खुलते ही आपको तो रोटी की याद आती है। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी बहू जिद पर अड़ी रही कि कमाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो वो कहने लगा कि अच्छा तुम ऐसा करो, आज मुझे 4 रोटी बना दो, आज मैं कमाई करके लाऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो। तो उसकी पत्नी ने अपने पति की बात पर विश्वास करके उसे 4 रोटी बना दी। तो उसने रोटी खाई नहीं, साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। कहने लगा कि हे राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमाकर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। ब्राह्मण के रूप में आए भगवान बोले कि कमाना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। तो उस ब्राह्मण की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। इस तरह सारी बात बताकर भगवान के रूप में आए ब्राह्मण ने कथा कहनी शुरू की और वह श्रद्धा भाव से सुनने लगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। तो उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। तो उसकी पत्नी सोचने लगी कि चलो कुछ ना कुछ तो लेकर आया, वरना सोने और खाने के अलावा कोई चीज़ का ध्यान नहीं था। तो उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि जाओ चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुख खोल दो। तो उसकी पत्नी जाकर चावल ले आई और पानी की घंटी लाई। जो बर्तन औंधे पड़े थे उन्हें सीधा कर दिया, जिन पर ढक लगा था उनका ढक उतार कर रख दिया। फिर पति कहानी कहने लगा, पत्नी सुनने लगी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। तो इस तरह कथा सुनने से उनका घर अन्न धन से भर गया। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने उसके लिए जल्दी से खाना बना दिया। तो वह फटे से कपड़े पहनकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया।
जैसे ही बेटी के यहाँ गया तो बच्चे कहने लगे कि माँ नाना आए हैं, नाना आए हैं। तो उन बच्चों की माँ बोली कि नाना क्या आई हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हैं। तो यह बात जब उसके पिताजी ने सुनी तो बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कुछ कहला देती है। तो उसका पिताजी अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहने लगा कि बेटी मुझसे 8 वारों की कहानी सुन लो। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मैं भोजन कर रही हूँ और मेरा मुख जूठा है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। तो पिताजी बेचारा भूखा ही सो गया, क्योंकि उसका तो नियम था सुबह शाम वो 7 वारों की कहानी कहता था। अगले दिन सुबह बेटी को अपने पिता पर तरस आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि कमाई नहीं करते हैं तो क्या है तो मेरे पिताजी, रात को भूखे ही सो गए, काश में हाथ धोकर इनकी कहानी सुन लेती। तो उसने जल्दी से अपने पिताजी को उठाया और कहा कि पिताजी खड़े हो जाओ, स्नान कर लो और फिर आप अपनी कहानी मुझे सुनाना। तो उसके पिताजी ने स्नान करके कहा कि बेटा चावल के दाने लाओ और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दो। तो पिताजी ने कहानी कही, बेटी ने सुनी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो इससे उस बेटी के घर में भी अन्न धन के भंडार भरते चले गए। तो यह चमत्कार देखकर उसकी बेटी बड़ी ही हैरान हुई और टोकरे भर भर कर इधर उधर सामान बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब यह देखा तो कहा कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं, मेरे पिताजी तो कोई काम भी नहीं करते, तो अब तुम वो सामान बांट रही हो, वो कहाँ से आया है, तुम्हारे पास तो इतना नहीं था। तो बेटी कहने लगी कि मेरे पिताजी आए तो खाली हाथ थे, पर ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। जो मेरे पिताजी सुबह शाम कहते हैं उसी के बाद में भोजन करते हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि अपने पिता से कहो कि हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर उसका पिताजी बहुत ही खुश हुआ और उन्हें 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। जैसे आपने 8 वारों की कहानी सुनने से उनके भंडार भरे, उसी तरह जो आपकी इस कहानी को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उनके भी भरना, घर में सुख सौभाग्य का वास करना। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। अब अपने रोजाना नियम से सुना करेंगे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। 5 पवित्र शिलाओं के बारे में जानकर स्कंद पूछने लगे कि हे पिताजी, भगवान विष्णु वहाँ किस लिए निवास करते हैं? उनके दर्शन और स्पर्श आदि से मनुष्य को कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? तो भगवान शिव जी कहने लगे कि बेटा, पहले सतयुग के आदि में भगवान विष्णु सब प्राणियों का हित करने के लिए मूर्तिमान होकर रहते थे। त्रेता युग में ऋषि गणों को केवल योगाभ्यास से दृष्टिगोचर होते थे, और जैसे ही द्वापर युग आया तो भगवान के दर्शन तो दुर्लभ हो गए, उनका दर्शन करना बहुत ही कठिन हो गया था। तब सारे देवता मिलकर गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनके सामने यह अपनी बात रखी, और फिर गुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर पितामह के लोक में गई। वहाँ पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे कि हे पितामह, आपको नमस्कार है। आप समस्त जगत के आश्रय और शरणागतों के दुखों को दूर करने वाले हैं। हे सुरेश्वर, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जब से द्वापर आया है, विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु बद्री का आश्रम में दिखाई ही नहीं देते। इसका क्या कारण है? हमें तो बड़ा भय हो रहा है, हमें इसका कारण बतलाइए। तो देवताओं और गुरु बृहस्पति जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। आज तुम्हारे ही मुँह से मैंने इस बात को सुना है। आप सब के सब मेरे साथ चलो, हम लोग क्षीर समुद्र के तट पर चलते हैं। पितामह के ऐसा कहने पर देवता और तपोधन मुनि उन्हें आगे करके क्षीर सागर तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर विचित्र पद एवं अर्थ वाली वाणी द्वारा देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। पितामह कहने लगे
कि समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करने वाले पुरुषाध्यक्ष आपको नमस्कार है। हे वासुदेव, आप तो सबके आधार हैं। संसार की उत्पत्ति के कारण आप ही हैं। आपके बिना यहाँ कुछ नहीं है और यह समस्त जगत आपका ही स्वरूप है। आप ही संपूर्ण भूतों के हेतु, पति और आश्रय हैं। एकमात्र सुंदर पुरुषोत्तम, आप अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर विचरते हैं। आप एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं और सर्वत्र व्याप्त होने पर भी दयावश भक्तों के हृदय कमल में भंवरे की भांति विराजते हैं और उन्हें नाना प्रकार से आनंद भी देते हैं। हे जगदीश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिनके नामों की सुधा का रस एक बार पी लेने पर मनुष्य मोक्ष सुख को तिनके की भांति ठुकरा देता है और केवल आप में ही भक्ति करते रहना चाहता है। उन भगवान श्री हरि विष्णु का मैं भजन करता हूँ। तो इस प्रकार पितामह के स्तुति करने पर भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर से उठ गए और फिर उन्होंने केवल पितामह को देखा। अन्य लोगों ने ना तो उन्हें देखा और ना ही जाना। भगवान ने जो कुछ कहा वह केवल पितामह ने ही सुना। फिर पितामह ने भगवान को प्रणाम किया और देवताओं से कहने लगे कि देवताओं, सब लोगों की बुद्धि खोटी हो गई है। यह सब कुछ देखकर भगवान सबकी दृष्टि से छिप गए हैं और आपको भी उनके दर्शन नहीं हो रहे। तो यह सुनकर सारे देवता स्वर्ग लोक को चले गए। तब मैंने सन्यासी का रूप धारण करके नारद तीर्थ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोकों के हित की इच्छा से विशालपुरी में स्थापित कर दिया। उनके दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े पातक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। बेटा, बद्री तीर्थ के स्वामी भगवान श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य धर्म और अधर्म पर विजय पाकर अनायासी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बद्री तीर्थ में साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। कली काल को पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें बद्री क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्ञान और योग साधन के बिना ही केवल एक जन्म में मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपक को देखने से अंधकार की बाधा नहीं रहती, वैसे ही बद्री क्षेत्र का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता। भगवान बद्रीनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बद्री क्षेत्र में कदम कदम पर भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती है। हे पुत्र, बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का एक दाना भी मिल जाए तो वह भोजन करने पर समस्त पापों को उसी प्रकार शुद्ध कर देता है जैसे भूसी की आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है। भगवान विष्णु नारद आदि ऋषियों के साथ जिस अन्न को ग्रहण करते हैं, वह प्रसाद अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबको बिना विचारे ही भोजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बद्री क्षेत्र आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के बाद प्रसाद लेकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इसी प्रकार प्रहलाद आदि भक्त वह प्रसाद लेकर भगवान के धाम में जाते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जानबूझकर भी जो पाप करते हैं, वे बद्री क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करें तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जिस पाप के लिए प्राणों का अंत कर देना ही प्रायश्चित बतलाया गया है, वह भी बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद खाने से निवृत्त हो जाता है। बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद लेने से मनुष्य भगवान की सालोक्य मुक्ति को पाता है। जिसके हृदय में भगवान विष्णु का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में श्री हरि का प्रसाद और मस्तक पर निर्माल्य सहित भगवान का चरणामृत है, वह विष्णु स्वरूप ही माना जाता है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन, ये महापाप बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी में जो तीर्थ, व्रत और नियम हैं, उनसे पहले बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत पवित्र करने वाला है। यदि बद्री क्षेत्र में
मनुष्य को एक बूंद भी भगवान का चरणामृत मिल जाए, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। प्रायश्चित तभी तक गर्जना करते हैं जब तक बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत नहीं मिल जाता। जिन मनुष्यों को अनायास ही मोक्ष के मार्ग पर जाने की इच्छा हो, उन्हें प्रयत्न पूर्वक बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करना चाहिए। और जो मनुष्य बद्री क्षेत्र में दिए गए दान को ग्रहण करते हैं, वे पापी जन्म मरण रूप संसार के भागी होते हैं। उनको कभी यात्रा का फल नहीं मिलता। बद्री क्षेत्र में सन्यासियों को भोजन देने से अपराधी ही भगवान को प्रिय हो जाता है। भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, विशाला के समान कोई पुरी नहीं है, सन्यासी के समान कोई सेवा का पात्र नहीं है, और ऋषि तीर्थ यानी कि बद्री क्षेत्र के समान कोई तीर्थ नहीं है। सन्यासियों को यहाँ विशेष फल की प्राप्ति बताई गई है। 10 बार वेदांत सुनने से जो पुण्य मिलता है, वह बद्री तीर्थ के दर्शन मात्र से ही सन्यासियों को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी, सन्यासी अथवा व्रतपरायण सभी पुरुषों को अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए बद्री क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस तरह बताते हुए शिवजी भगवान ने कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें बद्री क्षेत्र और वहाँ भगवान के प्रसाद की महिमा बतलाई है। तो यह सुनकर स्कंद कहने लगा कि हे पिताजी, यह तो सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ, लेकिन अब भी मैं कुछ और जानने की इच्छा रखता हूँ। हे पिताजी, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है, उस तीर्थ का महात्म्य बतलाइए। मेरी सुनने की तीव्र इच्छा हो रही है। तो यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया।
तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट सरला रानी करणपुर से, दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, और तीसरा है अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, राधा रोहिला दिल्ली से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, आरती खैरावर अगरखर से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, किरण पानीपत से, सुमन चांदोरा जोधपुर से,
संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, UN तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, अनिल टिहरी करनाल से, गोवर्धन बैठा रांची से, जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी सोनीपत से, वंदना वर्मा इंदौर से, सुदेश नागपाल करनाल से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, मंजुला कपूर पंजाब से, सुनीता रानी मेरठ से, यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, गोवर्धन बैठा रांची से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, चंद्रकांता दिल्ली से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल, आरूस कंसल मुजफ्फरनगर से, नीमा मठपाल रामनगर से, उषा शर्मा राजस्थान से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, कमला देवी भीलवाड़ा से, लक्ष्मी मथुरा से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, वीणा कालड़ा आगरा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, गीता सैनी करनाल से, मंजू मेहता बारा से, क्षमा परतुल वडोदरा से, पूनम यादव करेली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, रामावती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, कमलेश भल्ला जम्मू से, हेमा दवे भयंदर मुंबई से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, विमला नेपाल से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी अहमदाबाद से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अंजू शर्मा सीतामढ़ी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, शकुंतला पंगल भिवानी से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, लता सिंह जी ने पूछा है कि पीतल की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। जी हाँ, आप माँ दुर्गा की पीतल की मूर्ति की पूजा अवश्य करें, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और शक्ति लाता है। पीतल की मूर्तियाँ ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर के वातावरण को पवित्र बनाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। यह घर के लिए एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक वस्तु है। अगला कमेंट है कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।